ये कहानी साल 1900 से शुरू होती है। फिरोजाबाद, भारत के एक जमींदार घराने में दुर्गा नामक एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण। उनके जन्म से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पिता ने सोचा कि वह बड़े होकर उनके व्यवसाय की देखरेख करेंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा अन्य बच्चों की तरह नहीं था। लक्ष्मण को खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वह हमेशा बजरंगबली की भक्ति में लीन रहते थे। उनके पिता को यह बिल्कुल पसंद नहीं था और इस कारण 12 साल की उम्र में लक्ष्मण ने अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बनने का निर्णय लिया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह एक साधारण बालक से एक महान संत बन गए, जो अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हुए। यह उस महान संत की कहानी है, जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से लाखों लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसे संत जिनमें किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति थी और जो अपने भक्तों को मृत्यु के द्वार से भी वापस ला सकते थे। उन्हें बजरंगबली का अवतार माना जाता है। महान संत नीम करोली बाबा। जब भी नीम करोली बाबा का नाम लिया जाता है, तो उनकी दिव्य शक्तियों की चर्चा अवश्य होती है। कहा जाता है कि महाराज जी में ऐसी शक्तियां थीं, जो आम इंसान की कल्पना से परे थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार नीम करोली बाबा को एक ही समय में 2 अलग-अलग स्थानों पर देखा गया था। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार महाराज जी एक बार एक नाई के पास अपनी दाढ़ी बनवाने गए। नाई ने बातचीत के दौरान बताया कि उसका बेटा किसी काम से दूसरे गांव गया था और अब तक नहीं लौटा है। यह सुनकर महाराज जी अचानक अपनी जगह से उठ गए। उस समय उनकी दाढ़ी अधूरी बनी थी और उनके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। वह कुछ ही मिनटों के लिए बाहर गए और फिर लौट आए। नाई को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। अगले दिन नाई का बेटा घर लौटा और उसने बताया कि वह लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव में फंस गया था, क्योंकि उसके पास घर लौटने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन अचानक एक व्यक्ति उसके पास आया, जिसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। उसने उसे पैसे दिए और कहा कि वह तुरंत घर लौट जाए। यह सुनकर नाई समझ गया कि यह निश्चित रूप से महाराज जी का चमत्कार था। लेकिन सवाल यह उठता है कि महाराज जी तो उस समय वहीं थे और केवल कुछ मिनटों के लिए बाहर गए थे, तो यह कैसे संभव हुआ? इसका उत्तर एक ऐसी अवधारणा में छिपा हुआ है जिसे आज भी कोई पूरी तरह नहीं समझ पाया है। टेलीपोर्टेशन। सीधे शब्दों में कहें तो एक स्थान से अचानक गायब होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होना। वैदिक ग्रंथों में इसे सिद्धि कहा गया है, जिसे केवल वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। नीम करोली बाबा के भक्तों का मानना है कि उनके पास यह अद्भुत शक्ति थी। उनके शिष्य रामदास ने अपनी पुस्तक द मिरेकल ऑफ लव में लिखा है कि महाराज जी की शक्तियों को किसी भी वैज्ञानिक तर्क से नहीं समझा जा सकता। नीम करोली बाबा के जीवन की एक और प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव में घटी। यह गांव ही उनके नाम का आधार बना। कहा जाता है कि वहां एक बजरंगबली का मंदिर था, जिसके नीचे महाराज जी एक गुफा में साधना किया करते थे। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि कोई भी उस गुफा में प्रवेश न करे। लेकिन एक दिन गलती से गोपाल नाम का एक लड़का उस गुफा में चला गया। जैसे ही उसने गुफा में कदम रखा, उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। महाराज जी एक ऊंचे पत्थर पर बैठे थे, ध्यान में लीन थे और उनके शरीर के चारों ओर सैकड़ों सांप लिपटे हुए थे। कुछ सांप उनके शरीर को जकड़े हुए थे और कुछ उनके चेहरे के पास फुफकार रहे थे। लेकिन इसका महाराज जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस भयावह दृश्य को देखकर गोपाल डर के मारे चीखता हुआ गुफा से बाहर भागा। डर के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।
गांव वाले उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे होश में नहीं ला सका। तभी महाराज जी वहां आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके गोपाल के सिर पर हाथ रखा और अचानक ही गोपाल ने अपनी आंखें खोल दी। गांव वाले, जो उसे मरा हुआ समझ रहे थे, यह देखकर हैरान रह गए। गोपाल तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा। इस घटना के बाद गांव वालों ने महाराज जी को भगवान का स्वरूप मान लिया। यही बात पूरे नीम करौली गांव में फैल गई। लोगों का मानना था कि महाराज जी सिर्फ बजरंगबली के भक्त नहीं थे, बल्कि स्वयं बजरंगबली का अवतार थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन के कई वर्ष इसी गांव में बिताए, लेकिन उन्होंने जितना हो सका अपनी शक्ति से लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। इसी कारण उन्होंने नैनीताल में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। 1967 में अमेरिका से एक मनोवैज्ञानिक और प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट भारत आए। हिमालय में घूमने के बाद उन्होंने अपने गाइड से कहा कि वह इस देश की आध्यात्मिकता को देखना चाहते हैं। गाइड उन्हें कैंची धाम ले गया, जहां उनकी पहली बार नीम करौली बाबा से भेंट हुई। रिचर्ड एल्पर्ट न केवल एक मनोवैज्ञानिक थे, बल्कि एक आध्यात्मिक शिक्षक भी थे। वह LSD जैसी साइकेडेलिक दवाओं का उपयोग करके लोगों को ध्यान और आध्यात्मिकता से जोड़ने में मदद करते थे। जब महाराज जी को यह पता चला, तो उन्होंने रिचर्ड को LSD की 2 गुनी मात्रा लेने को कहा। रिचर्ड डर गए, क्योंकि यह एक शक्तिशाली नशीला पदार्थ था, जिसकी अधिक मात्रा जानलेवा हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पदार्थ का महाराज जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वह चकित रह गए। महाराज जी ने रिचर्ड से कहा, तपस्या के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती। हम केवल मन की शक्ति और योग विद्या के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। इससे रिचर्ड बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने महाराज जी के चरणों में सिर झुकाया और उनके शिष्य बनने का अनुरोध किया। इसके बाद रिचर्ड एल्पर्ट रामदास बन गए। उन्होंने अमेरिका लौटकर महाराज जी की शिक्षाओं का प्रचार किया। उनकी 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ। नीम करौली बाबा 11 सितंबर 1973 को इस संसार से विदा हो गए। भक्तों का मानना है कि उन्होंने अपनी शक्ति से लोगों के रोगों को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया था, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। लेकिन उन्होंने वृंदावन में भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि में अपनी देह का त्याग किया। आज भी कई भक्त यह दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान महाराज जी को देखा है। उनके अनुसार महाराज जी अभी भी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के साथ हैं। क्या आपने कभी नीम करौली बाबा के आश्रम का दौरा किया है? इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट में बताइए।